स्वागत करता हूँ। आज ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन श्री सिंधिया जी लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित है ईटानगर में। आज ऑनरेबल मिनिस्टर साहब यहाँ ईटानगर आके डिपार्टमेंट का सारा रिव्यू मीटिंग भी हो गया है और पहली बार डोनर मिनिस्ट्री ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरुआत किया है नॉर्थ ईस्ट पूरे राज्यों को हैंड होल्ड करके आगे बढ़ाने के लिए। वो बेसिकली जो स्वॉट जो मॉडल है उसके आधार पर कि अपना स्टेट का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो इन सारा आइडेंटिफाइड करके स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। और इस प्रेजेंटेशन और इतना जो डाटा जो डोनर मिनिस्ट्री ने जो एक्सरसाइज किया है, तो डेफिनेटली आने वाला दिनों में अरुणाचल को आगे बढ़ाने में और अरुणाचल को अच्छा से प्लानिंग करने में इसका काफी सहयोग रहेंगे। तो इस जो प्रेजेंटेशन जो दिया है उसको हम लोग और भी गहराई में उसको एग्जामिन करके फिर मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट किया है कि बाई जनवरी मिड जनवरी आपको दोबारा फिर स्टेट में इनवाइट करेंगे और बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन गिवन बाय द डोनर मिनिस्ट्री उस आधार पर अपना स्टेट का हम लोग उस स्टेट में इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और किस सेक्टर्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसका फाइनल टच जो है हम लोग मिड जनवरी को देंगे। इसके अलावा डोनर मिनिस्ट्री के सपोर्ट से पिछले कई सालों से अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काफी सहयोग मिला है और आगे भी ये सहयोग डोनर मिनिस्ट्री के थ्रू से मिलता रहेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए अभी हमारे बीच डोनर मिनिस्टर सिंधिया जी यहाँ उपस्थित हैं, तो सिंधिया साहब को बोलेंगे तो डिटेलली में मीडिया के साथ में इंटरेक्शन करनी। मुख्यमंत्री महोदय पेमा खांडू साहेब और मीडिया के हमारे सभी दोस्त और सहभागी, आज मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य का दिन है कि जिस राज्य में भारत माता की भूमि पर सूर्य का पहला किरण पहुंचता है, उस राज्य में मेरा प्रवास हुआ है और मुख्यमंत्री महोदय के साथ एक बैठक लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने पिछले 2 घंटों में विस्तृत तरीके से चर्चा की है, संपूर्ण पारदर्शिता के साथ, संपूर्ण अपनत्व के साथ, और केंद्र और राज्य सरकार का एक ही लक्ष्य है कि जो प्रधानमंत्री जी ने निर्धारित किया है कि पूर्वोत्तर को भारत के ग्रोथ इंजन का एक महत्वपूर्ण अंग हमें बनाना होगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में असंभव को संभव बनाकर एक नया कीर्तिमान उत्तर पूर्व के 8 राज्यों में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित किया है। और अगर हम चारों तरफ देखें, 10 साल पहले उत्तर पूर्वी राज्यों की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, जहां 24,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के 55 मंत्रालयों से उत्तर पूर्वी राज्यों को दी जाती थी, आज प्रतिवर्ष 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा राशि उत्तर पूर्वी राज्यों को दी जाती है। टैक्स डेवल्यूशन की हम बात करें
तो जहां टैक्स डेवल्यूशन के मुद्दे पर हमारे इस राज्य में 10 साल पूर्व 2004 से 2014 तक कुल मिलाकर 5,700 करोड़ रुपए टैक्स डेवल्यूशन के आधार पर दिया जाता था। इन 10 वर्ष की अवधि में 2014 से 2024 तक 1,06,000 करोड़ रुपए टैक्स डेवल्यूशन के आधार पर अरुणाचल प्रदेश राज्य को दी गई। इसका मतलब कि करीब करीब 20 गुना वृद्धि हुई है। उन 10 वर्षों में 5,750 करोड़, इन 10 वर्षों में 1,06,000 करोड़। और इसके अतिरिक्त जो ग्रांट इन एड भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, उन 10 वर्षों में 27,000 करोड़ अरुणाचल प्रदेश को दिया जाता था। और इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय में 44,000 करोड़ राशि दी गई, मतलब 1.5 गुना ज्यादा ग्रांट इन एड में दिया गया। उसी के साथ अगर अनेक क्षेत्रों में हम देखें तो अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में रांगपो का रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट के लिए 192 करोड़ रुपए दी गई है। ढोला सादिया ब्रिज 2017 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्थापित किया गया। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में दूरी 5 घंटे से कम की गई। और वही सेला टनल के कंस्ट्रक्शन के आधार पर 850 करोड़ रुपए की राशि की योजना तवांग और चाइना बॉर्डर तक अब आवागमन की सुविधा तय हो गई। हाइड्रो पावर की बहुत क्षमता अरुणाचल प्रदेश में है। देश की 140 गीगावाट में से 40% क्षमता केवल हमारे एक राज्य में है और वो है अरुणाचल प्रदेश। मतलब 50 गीगावाट की क्षमता है। और मुझे खुशी है कहते हुए कि वर्तमान के 1400 मेगावाट की उत्पादन को मद्देनजर रखते हुए शुभांशी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ की 2,000 मेगावाट की, दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 32,000 करोड़ की 2,880 मेगावाट की, 110 मेगावाट की पारे हाइड्रो प्रोजेक्ट जो पूर्ण तरीके से कमीशन हो चुकी है 750 करोड़ की, और 600 मेगावाट की कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट 8,200 करोड़। कुल मिलाकर अगले 3-4 वर्षों में 7,000 मेगावाट अतिरिक्त हाइड्रो पावर की संरचना अरुणाचल प्रदेश में की जाएगी। इसी के साथ अगर हम देखें टेलीकॉम के मंत्रालय के क्षेत्र में हमने ये निर्णय लिया है कि 100% सैचुरेशन 4G की कैपेबिलिटी की पूरे भारतवर्ष में होनी चाहिए। 2,605 4G के मोबाइल टावर हमने सैंक्शन किए हैं, जिसके आधार पर 3,721 गांव मोबाइल कनेक्टिविटी के आधार पर कनेक्ट होंगे। और इसके लिए 2,672 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा सैंक्शन किया गया है। रोडवेज में भी 1,600 किलोमीटर के रोड्स आज पूर्ण तरीके से नेशनल हाईवेज लागू हो चुकी हैं। और उसी के साथ साथ जो हमने चर्चा भी की है, जो क्षमता अरुणाचल प्रदेश की है हाइड्रो पावर की, जो क्षमता है नंबर 1 है कीवी प्रोडक्शन में। भारत का ऑर्किड स्टेट नहीं बन सकता अरुणाचल, विश्व का ऑर्किड स्टेट बन सकता है अरुणाचल। अनेक क्षेत्रों में अरुणाचल की असीम क्षमताएं हैं जिन्हें हमें उजागर करनी है। वर्तमान में डोनर मंत्रालय से 456 प्रोजेक्ट्स हम लोग ने मंजूर किए थे 5,275 करोड़ के, जिसमें से 331 प्रोजेक्ट्स
संपूर्ण हो चुके हैं। 3,284 करोड़ रुपए के और 125 प्रोजेक्ट्स करीब करीब 2,000 करोड़ के अभी भी कार्य प्रगति पर है। मैंने विश्वास मुख्यमंत्री जी को भी दिलवाया है कि जिन क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश की क्षमता वे मानते हैं, उन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर उनके सहभागी के रूप में हम लोग पूर्ण रूप से अपना भी योगदान देने के लिए तत्पर हैं। और अरुणाचल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र आगे बढ़े, विकास करे, प्रगति करे, यही हम लोगों का लक्ष्य होगा। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य एक विकसित भारत 2047 तक बनेगा और उसमें उत्तर पूर्वी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगी। इसे हमें मिलकर सुनिश्चित करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, No. sir, I have come as Civil Aviation Minister. Civil Aviation As a Civil Aviation Minister, not as Donor Minister. I have come here as Civil Aviation Minister. I have gone with Mukhyamantri ji to Pasighat, inaugurated that advanced landing ground. I am thinking as a donor minister, this is your first visit. Yes, as Donor Minister, you're right. Prasood. I think Arunachal Pradesh can have not little bit much more developed in the 10 years. I think at the same time, the quality of work and the development and the fund has been provided, and the utilization and the working style. And there are some people are not happy in certain areas. And because we feel that when you implement some project in Northeast, we always follow the pan-India structure. But the entire Northeast, we have very longer duration of rainy seasons, and especially the roads are suffering more because of the rain. So, do you have any plan as a donor minister? Because road infrastructure is a very vital point for entire Northeast. We need a different kind of approach for the road construction because we have to face the 6 and 7 months of rainy season in the entire Northeast. तो टेक्निकली और टेक्नोलॉजिकली बेटर यूज करके नॉर्थ ईस्ट में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है उसमें लिए कोई रिसर्च ओरिएंटेड और ऐसा कुछ बेटर प्रोविजन के लिए डोनर मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ करने का प्लानिंग है क्या? तो मैं आपको बताऊं कि जो आपने कहा कि जो विसंगतियां होती, और ये विसंगतियां मैं आपको बताऊं केवल उत्तर पूर्वी राज्य या अरुणाचल के लिए सीमित नहीं होती, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग विसंगतियां होती। उदाहरण के तौर पर कई पहाड़ी राज्यों में अलग कठिनाइयां होती। हमारी सोच ये है, और इसलिए जो आपने सड़कों का उल्लेख खास करके किया, साधारण तौर पर जब प्रोजेक्ट स्वीकृत होते हैं सड़कों के लिए 2 साल की अवधि दी जाती है उन प्रोजेक्ट्स को पूर्ण करने के लिए। लेकिन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हम लोग ने उस अवधि को 1 साल बढ़ाकर 3 साल कर दिया है। इसी मुद्दे को लेते हुए कि हमारा 4-5 महीना तो बारिश के मौसम में चला जाता है, मोबिलाइजेशन भी करना, डीमोबिलाइज होने के बाद रीमोबिलाइज करना भी समय लगता है। पर इसका मतलब नहीं है कि गुणवत्ता में कोई कठिनाई होनी चाहिए। गुणवत्ता वैसे ही 100% की होनी चाहिए। और मुझे खुशी है आपको सूचित करते हुए कि कई क्षेत्रों में ऐसा हुआ है जहां गुणवत्ता बहुत अच्छी भी रही है। हमारी कोशिश है कि हम डोनर मिनिस्ट्री स्वतः में एक एग्जीक्यूटिंग एजेंसी नहीं है। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी प्रदेश की सरकार है। जहां प्रदेश की सरकार को मदद की जरूरत हो उसके लिए हम जगजाहिर उपस्थित हैं और रहेंगे। मैंने आपको अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा कि ये एक पार्टनरशिप है, क्योंकि लक्ष्य हमारा तय है और वो है उत्तर पूर्वी राज्यों की विकास और प्रगति। और उस पार्टनरशिप में जो रोल और योगदान हमें देना है वो हम देने के लिए तैयार हैं। पर गुणवत्ता देखना
क्रियान्वयन करना ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। सर, मेरा तरफ से एक सवाल रहेगा। आप युवा नेता भी है सर, और बहुत पॉपुलर लीडर है। मध्य प्रदेश से लेके दिल्ली से लेके अरुणाचल तक काफी आपको हम लोग देखते हैं। क्योंकि आप डोनियर का है, इसलिए हमको डोनियर रिलेटेड है। और सबसे बड़ा चीज है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ा एक भूचाल सा चल रहा है। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट इंसर्जेंसी, बट द बिगर देन इंसर्जेंसी इज द ड्रग्स। तो स्टेट गवर्नमेंट बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में भी और बाकी प्रदेशों में भी। यहाँ एक ड्रग्स अगेंस्ट वार छेड़ के रखा है अरुणाचल प्रदेश पुलिस। लेकिन डोनियर भी, क्योंकि सर युवा जब ठीक रहेगा तो 247 जो हम बोलता है 2047 में देश विकसित होगा। युवा का जब फ्यूचर खराब होगा तो विकसित कैसे होगा सर? तो डोनियर से कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है क्या नॉर्थ ईस्ट सारा स्टेट्स को? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोगों का दायित्व हमारे उत्तर पूर्वी 8 राज्यों के साथ पार्टनरशिप करने का है। हम अपने आप में प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहते। हमारा मकसद और हमारा दायित्व है एक तरफ राज्यों को सूचित करना, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कहाँ उनकी क्षमताएं हैं, कहाँ उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, उस स्ट्रेंथ्स को कैसे बिल्ड करें। अगर आपने तय कर लिया है कि आपका स्ट्रेंथ एक क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र का वैल्यू चेन हम बनाएं। उस क्षेत्र के वैल्यू चेन में जहां कमियां उस राज्य में हैं, उन कमियों की भरपाई हम लोग कैसे कर सकते हैं, बाहर से, चाहे विदेश से हो चाहे दूसरे राज्यों से हो, उन क्षेत्रों में टेक्निकल नो हाउ हो या वैल्यू एडेड हो या अनुसंधान हो लाकर या पार्टीज को लाकर उन क्षेत्रों में हम लोग मजबूती प्रदान कर पाए, वो हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरी जिम्मेदारी जो राज्यों की महत्वाकांक्षाएं प्रोजेक्ट्स की, छोटे प्रोजेक्ट्स अपने आप राज्य क्रियान्वयन कर सकते हैं, पर ऐसे कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अंतरराज्य भी होती हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य, क्योंकि हमारा ये उत्तर पूर्वी राज्य एक गेटवे है पूरे ग्लोबल साउथ के लिए भी, साउथ ईस्ट एशिया के लिए भी, तो पूरा दुनिया के लिए बिल्कुल सारा रास्ता बिल्कुल। तो इसलिए उन क्षेत्रों पर भी हमें काम करना हो और वहां राज्यों को मदद करना, ये हमारा दायित्व है। तो जहां भी मांग उठेगी, जहां हम लोग कर सकते हैं, जहां एक हमारी क्षमता हो, जहां 2 हमारी अनुसंधान या वैल्यू एडिशन हो पाए, वहां हम आगे आकर मदद करने का कार्य जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।